गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर 4 कंप्लीट करा दिया था। चैप्टर 4 क्या था हमारा? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। क्या था हमारा चैप्टर 4? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग पदार्थों से बने होते हैं। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। चैप्टर में हमने मटेरियल की क्या पढ़ी? प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था? लस्टर्स वगैरह पढ़े थे। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। न्यू चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। चैप्टर 5 क्या है हमारा? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। क्लास 6। आई होप आपको 1st to 4th चैप्टर जो मैं रिवाइज करा रही हूँ आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज। आज का टॉपिक है हमारा कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन। टॉपिक क्या हमारा? इंट्रोडक्शन और कीवर्ड्स। फर्स्ट चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा इंट्रोडक्शन में? मैंने आपको बताया था हम जो मटेरियल पदार्थ देखते हैं अलग अलग साइज के होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग साइज के। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल। हम जिन पदार्थों को अलग करते हैं क्या करते हैं? हम सेपरेट करते हैं। हम जिन पदार्थों को अलग करते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? डिफरेंट साइज के होते हैं। कैसे होते हैं? डिफरेंट साइज के होते हैं। जो सब्सटेंस होते हैं पदार्थ होते हैं वो कितने स्टेट्स होते हैं? उनकी 3 होती हैं। कितने होती हैं? 3। कितने पदार्थ कितनी अवस्था में पाए जाते हैं? 3 अवस्था में। कौन कौन से बेटा? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। कितने पदार्थों की अवस्था में पाई जाती है? 3। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे? हम जिन पदार्थों को अलग करते हैं डिफरेंट साइज के होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग साइज के होते हैं। कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? 3। कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं यहाँ पे? सब्सटेंस की 3। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे कि सब्सटेंस की जो स्टेट्स हैं वो कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? 3। कौन कौन सी बेटा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन कौन सी बेटा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। पदार्थों को अलग तो हम कर रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ मेथड भी तो होगा, उनका तरीका भी होगा, उनके प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेसिंग। ये क्या होते हैं? मेथड होते हैं। जिन पदार्थों से उनको अलग किया जाता है वो क्या कहलाता है? सेपरेशन। कौन कौन से मैंने आपको यहाँ पे बताया? थ्रेसिंग, सीविंग, डिसेंटेशन, सेडिमेंटेशन। कौन कौन से बताए? हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन आर सम मेथड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। जो हम क्या करते हैं? मिक्सचर में से सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मेथड कहलाते हैं। सीविंग क्या होता है? सीविंग होता है छानना। जो बड़े पार्टिकल्स तो छलनी के ऊपर आ जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स छलनी के नीचे आ जाते हैं, वो क्या कहलाता है? सीविंग कहलाता है। चलो मैंने जो आपको मेथड बताया अभी उनको मैं एक तरीके से एक्सप्लेनेशन भी करती हूँ। फर्स्ट हैंड पिकिंग। फर्स्ट मैंने आपको यहाँ पे मेथड क्या बताया? हैंड पिकिंग। फर्स्ट क्या हमारे यहाँ पे? हैंड पिकिंग मेथड है। हैंड पिकिंग मतलब हमको नेम से फाइंड हो रहा है हैंड पिकिंग, हाथों के द्वारा अलग करना। किनको? पदार्थों को, इम्प्योरिटीज को, अशुद्धियों को हाथों के द्वारा अलग करना क्या कहलाता है? हैंड पिकिंग कहलाता है। फर्स्ट मेथड क्लियर? फर्स्ट मेथड क्या है हमारा? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या है? हाथों के द्वारा अलग करना।
पदार्थों को हाथों के द्वारा अलग करना क्या कहलाता है? हैंड पिकिंग कहलाता है। हैंड पिकिंग के बाद आता है थ्रेसिंग। सेकंड क्या हमारा यहाँ पे? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मैंने आपको बताया था, हमारी जब गेहूं वगैरह की फसलें होती है थ्रेसिंग के थ्रू अलग की जाती है। थ्रेसिंग के थ्रू क्या होता है? गेहूं के दाने अलग हो जाते हैं और डंठल अलग हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग तरीके से मशीन होती है, थ्रेशर जिसे बोलते हैं। वो क्या करते हैं, हमारी जब फसलें काटी जाती है तो फसलों को ऐसे तो नहीं कि एक एक करके तो अलग नहीं कर सकते हम, तो क्या करते हैं? थ्रेशर के थ्रू जो इम्प्योरिटीज होती हैं, चारा वगैरह होता है, वो तो क्या होता है? अलग हो जाता है। और गेहूँ के दाने या फिर जो भी हमको सब्सटेंस चाहिए होते हैं वो अलग हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। थर्ड, फिल्ट्रेशन। थर्ड क्या है हमारे यहाँ पे? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के नेम से फंड फिल्टर मीन्स छानना। फिल्ट्रेशन छानने के थ्रू जो इम्प्योरिटीज अलग करते, पदार्थों को अलग करते, वो क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन कहलाता है। इम्प्योरिटीज को फिल्टर के थ्रू, किनके थ्रू? इम्प्योरिटीज को फिल्टर के थ्रू रिमूव करना क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं चाय का। जब हम चाय बनाते हैं, चाय में वाटर, मिल्क, शुगर, जिंजर ये सब मिक्स करते हैं, चाय की पत्ती, तो वो क्या करते हैं? टी लीव्स को मिक्स करने के बाद जब हम उनको छानते हैं तो किसके थ्रू छानते हैं? छलनी के थ्रू। छलनी के थ्रू क्या करते हैं? जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो तो ऊपर रह जाती है फिल्टर के थ्रू, जो चाय होती है वो नीचे आ जाती है। तो क्या एक तरीके से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। फिल्टर करना मतलब छानना क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट, सीविंग। नेक्स्ट क्या है? सीविंग। सीविंग में एक तरीके से फिल्ट्रेशन के प्रोसेस जैसा होता है। सीविंग मतलब सीव के द्वारा जो इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है। हम आटे को लेते हैं, किसको लेते हैं? फ्लोर को लेते हैं। जब उसको हम सीव के थ्रू छानेंगे तो बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो सीव के ऊपर रह जाते हैं, छलनी के ऊपर रह जाते हैं। जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, वो क्या कहलाता है? प्रोसेस सीविंग कहलाता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जब ये चैप्टर कराते थे तो एग्जाम्पल दिया था फ्लोर का। फ्लोर में जब हम आटे में जब हम चीनी के पार्टिकल्स मिला देते हैं, कण मिला देते हैं, शुगर को मिक्स कर देते हैं, तो हम सेपरेट कर सकते किसके थ्रू? सीविंग के थ्रू। क्यों? किस तरीके से? क्योंकि सीविंग के थ्रू जब हम सीव के थ्रू उसको डालेंगे, उसको छानेंगे, तो क्या करेंगे? चीनी के जो पार्टिकल्स हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, वो तो छलनी के ऊपर आ जाएंगे, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है वो छलनी के नीचे आ जाएंगे, वो क्या कहलाएगा? सीविंग कहलाता है। नेक्स्ट, विनोइंग। नेक्स्ट क्या हमारे यहाँ पे? विनोइंग। 1 2 3 4th हमारा था सीविंग एंड नेक्स्ट हमारा विनोइंग है 5th विनोइंग। विनोइंग को भी पदार्थों को अलग करने का एक प्रोसेस है। किस तरीके से विनोइंग के थ्रू हम अलग कर सकते हैं? जैसे कि हवा चलती है, हवा में हमको डस्ट वगैरह को डस्ट के पार्टिकल्स को किस तरीके से रिमूव करेंगे? एक टेबल पे खड़े होके अपोजिट डायरेक्शन में जब हम गेहूं के दानों को नीचे गिरेंगे तो डस्ट के पार्टिकल्स विंड के थ्रू तो रिमूव हो जाएंगे और जो दाने होंगे उसके पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? नीचे रह जाएंगे, तो वो क्या कहलाता है? विनोइंग कहलाता। सेडिमेंटेशन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पहले सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के बाद क्या पढ़ेंगे हम? डिसेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? वह प्रोसेस जिसमें हैवी पार्टिकल्स, कैसे बेटा? हैवी पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं, सेटल डाउन ऑफ बॉटम। किसमें हो जाते हैं? बॉटम में। बॉटम में नीचे बैठ जाते हैं। सेटल डाउन, नीचे बैठ जाते हैं, वो क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन कहलाता है। वह प्रोसेस जिसमें हैवी पार्टिकल्स वो कैसे होता है? सेटल डाउन एट द बॉटम। कहाँ बैठ जाते हैं बेटा? बॉटम में, पैंदे में बैठ जाते हैं, वो क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट इसका डिसेंटेशन। नेक्स्ट क्या हम पढ़ेंगे? डिसेंटेशन। डिसेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के बाद, मतलब जब सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं तो उसको छाना जाता है। किसके थ्रू? सीविंग के थ्रू, फिल्टर के थ्रू छान के जब उसके डस्ट के पार्टिकल्स को भी रिमूव किया जाता है। जिस तरीके से हम सेडिमेंटेशन के थ्रू बॉटम में जो हैवी पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, और डिसेंटेशन में क्या होता है? उसको बिना हिलाए, मतलब कुछ टाइम तक बिना स्टिर किए उसको रखते हैं, तो वो क्या करते हैं? जो
स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, डस्ट होती है, वो भी क्या होती है, बॉटम में नीचे बैठ जाती है। वो क्या कहलाता है, डिसेंटेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, डिसेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्या, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, भाप बनना। इवेपोरेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, भाप बनना। वह प्रोसेस जिसमें लिक्विड स्टेट से वैप्योर में चेंज किया जाता है, मतलब द्रव अवस्था से वैप्योर में चेंज किया जाता है, वो क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। मैंने आपको एग्जांपल दिया था आइस का। आइस को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो लिक्विड में चेंज, लिक्विड के बारे में देखेंगे तो कुछ टाइम बाद क्या करेगा, वो वैप्योर में चेंज हो जाता है, भाप बन जाता है, तो वो क्या कहलाता है। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन में हमने कि हमारे जो चारों तरफ पदार्थ पाए जाते हैं अलग अलग साइज के होते हैं, उनकी स्टेट्स कैसी होती है, 3 टाइप्स की। कौन कौन सी होती है बेटा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इनको अलग करने के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं, मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हैंड पिकिंग, हाथों के द्वारा जो अलग किया जाता है वो क्या कहलाता है, हैंड पिकिंग। थ्रेसिंग, जो थ्रेसर के द्वारा अलग किया जाता है, रिमूव किया जाता है, वो क्या कहलाता है, थ्रेसिंग। फिल्ट्रेशन, जो फिल्टर के थ्रू रिमूव करते हैं सब्सटेंस को, वो क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन। सीविंग, जो सीव के थ्रू अलग किया जाता है वो क्या कहलाता है, सीविंग। नेक्स्ट विनोइंग, विनोइंग के थ्रू जो प्रोसेस किया जाता है वो क्या कहलाता है, विनोइंग। नेक्स्ट सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, जिसमें से हैवी पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में है, सैंड है। प्रोसेस बता रही थी मैं आपको, सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन। सेडिमेंटेशन तो क्या, अगर हम सॉल्यूशन में सैंड को डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर तो हम देखते हैं कुछ टाइम बाद जो हैवी पार्टिकल्स है तो वो तो नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन डिसेंटेशन में क्या होता है, उसमें कुछ टाइम बाद बिना हिलाए उसको सेपरेट करते हैं, तो क्या करता है, जो डस्ट के पार्टिकल्स वो भी नीचे बैठ जाते हैं, पानी को हम रिमूव कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, डिसेंटेशन। आई होप आपको इस चैप्टर का 5th सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, फर्स्ट कीवर्ड हार्ड। हार्ड क्या होता है, कठोर। हार्ड को क्या बोलते हैं बेटा, कठोर। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस चैप्टर में भी। हार्ड, कठोर, वह सब्सटेंस जो रिजिड होता है, कठोर होता है, दृढ़ होता है, जिसको आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, जिसे इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, वो क्या कहलाता है, हार्ड। हार्ड में वह सब्सटेंस जो हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स। अब हमारा टॉपिक क्या है, कीवर्ड्स। हार्ड। हार्ड क्या होता है, कठोर, वह सब्सटेंस जो रिजिड, कठोर होता है, दृढ़ होता है, जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, वो क्या कहलाता है, हार्ड। नेक्स्ट चर्निंग। चर्निंग को होता है वह प्रोसेस जिसमें शेक करके, विगोरियस शेकिंग करके क्रीम और मिल्क को, किसको अलग अलग किया जाता है, क्रीम और मिल्क को अलग किया जाता है, वो क्या कहलाता है, चर्निंग कहलाता है। वह प्रोसेस जिसमें हम सेपरेट करते हैं क्रीम और मिल्क को। चर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ विगोरियस शेकिंग ऑफ क्रीम और मिल्क टू मेक बटर इज कॉल्ड चर्निंग। कंडेंसेशन, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म। ये क्या करता है, कंडेंसेशन किसमें किसको चेंज करता है, लिक्विड फॉर्म को वाटर में। किसमें चेंज करता है बेटा, लिक्विड फॉर्म को वाटर में, वो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर वेपर, किसको चेंज कर रहा है बेटा, वाटर वेपर को चेंज कर रहा है, किसमें, लिक्विड फॉर्म में। किसमें चेंज कर रहा है बेटा, लिक्विड फॉर्म में, वो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। नेक्स्ट डिसेंटेशन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया अभी, डिसेंटेशन क्या होता है, वह प्रोसेस जिसमें सेडिमेंटेशन के बाद उसको बिना हिलाए कुछ टाइम तक देखते हैं कि फिल्टर के थ्रू रिमूव करना, क्या कहलाता है, डिसेंटेशन कहलाता है। Decantation is the process by which liquid after sedimentation is separated by pouring it in the other container very slowly without disturbing the settled and heavy particles at the bottom of the container। जब हम sedimentation के थ्रू heavy particles बॉटम में नीचे हो जाते हैं, डिसेंटेशन में क्या करते हैं, अदर कंटेनर में डालने से पहले उसको बिना हिलाए कुछ टाइम तक डस्ट के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, उसको वाटर को अलग कंटेनर में डाला जाता है, वो क्या कहलाता है, डिसेंटेशन। नेक्स्ट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, भाप बनना। वह प्रोसेस जिसमें लिक्विड से वेपर में चेंज किया जाता है, लिक्विड फॉर्म को, द्रव अवस्था को वेपर फॉर्म में चेंज करना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है।
Evaporation is the process by which liquid form of water change to vapor form, generally by the process of heating. Heating के इवेपोरेशन तक आपको कीवर्ड समझ में आ गए थे। नेक्स्ट फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्टर के थ्रू छानना। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्टर के थ्रू छानना क्या कहता है? फिल्ट्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट हैंड पिकिंग क्या होता है? हाथों के द्वारा रिमूव करना इम्प्योरिटीज को, वो क्या कहलाता है? हैंड पिकिंग। नेक्स्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन में हम किसी चीज़ को डिजोल्व तो करें वो घुल जाए, लेकिन इतनी डिजोल्व कर दे कि वो घुल ना पाए, वो क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब उसके लिमिट से ज़्यादा डिजोल्व करना क्या कहलाता है? जो उसके लिमिट से ज़्यादा डिजोल्व करेंगे तो वो घुल नहीं पाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? वह प्रोसेस जिसमें हैवी पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं हैवी पार्टिकल्स वो क्या कहते हैं? नीचे बैठ जाते हैं बॉटम में, वो क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट सीविंग। सीव के थ्रू छानना क्या कहलाता है? सीविंग कहलाता है। नेक्स्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए होते हैं, वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट थ्रेसिंग। थ्रेशर के थ्रू रिमूव करना सब्सटेंस को, वो क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? वह प्रोसेस जिसमें सेपरेट किया जाता है वो हैवी ग्रेन्स को, भारी अनाज को, वो क्या कहलाता है? विनोइंग कहलाता है। मैंने आपको बताया फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? छानना। Filtration is the process in which the solid particles present in the liquid are removed by the use of a filter. फिल्टर के थ्रू जो रिमूव किया जाता है वो क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड एंड नो मोर सॉलिड कैन बी डिजॉल्व, वो क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग ऑलमोस्टली कौन यूज करते हैं? फार्मर्स यूज करते हैं। बेटा कौन यूज करते हैं? फार्मर्स यूज करते हैं। क्यों? हैवी ग्रेन्स को सेपरेट करने के। किसको बेटा? अलग करने के लिए। हैवी। आज की क्लास में हमने चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के कीवर्ड और इंट्रोडक्शन कराया। आई होप आपको चैप्टर के कीवर्ड और इंट्रोडक्शन समझ में आए होंगे। थैंक यू।